मतलब है अधिकार वंचित, अधिकार वंचित का मतलब है गुलाम। और शास्त्रों में लिखा है कि शूद्र का एक धर्म है। धर्म क्या है? कि वो 3 वर्णों की सेवा करेगा। उसको धर्म कहा गया है कि 3 वर्ण की सेवा करेगा। और सेवा भी कैसे करनी चाहिए वो भी लिखा हुआ है। उसका तरीका, सेवा करने का तरीका है निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। तो संस्कृत शब्द है निष्काम, उसका अर्थ है किसी प्रकार की अभिलाषा किए बगैर, आशा किए बगैर कि मैं जो सेवा कर रहा हूं उसकी मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं आशा नहीं करने का। अगर वो दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया उससे और ज्यादा ठीक है। इसको बोलते हैं निष्काम भाव से सेवा करने का। किसी शूद्र ने अगर पंडित को पूछा कि ठीक है पंडित जी, अगर ऐसी सेवा करेंगे तो क्या होगा, तो कहता है पुण्य तुम्हारे नाम पर जमा होगा, तुम्हारे नाम पर पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो तो और अच्छी बात है, पुण्य जमा हो जाएगा। फिर 2-4 महीने के बाद जाता है, उसके बाद पूछता है कि पुण्य तो बहुत जमा हो गया होगा, भाई आगे क्या होगा? कि आगे तुम ब्राह्मण बनोगे। तो फिर 2-4 महीने रुक जाता है, फिर जाता है पंडित जी 2-4 महीने हो गए, मैं ब्राह्मण तो बना नहीं, कब बनेंगे? कहा अगले जन्म में बनेंगे। कहा इस जन्म में नहीं बनेंगे, नहीं अगले जन्म में बनेंगे। इस जन्म में तो तुमको शूद्र पे पैदा हुआ ना, ये तो पाप का भोग है, भोगना होगा, पूरा जीवन भर भोगना होगा। और भोगना होगा, हमारी सेवा करना होगा। तो इस तरह से उन लोगों को विकलांग और मानसिक विकलांग, ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूं, मुसलमानों को पता नहीं है। और ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि ये वो सिस्टम है जो सिस्टम उन्होंने हमारे लोगों पर जबरदस्ती से थोपा, स्वेच्छा से नहीं थोपा। अगर स्वेच्छा से थोपा होता तो महावीर ने विद्रोह नहीं किया होता, बुद्धा ने विद्रोह नहीं किया होता। ये स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया गया है, ये थोपा गया है। और इसलिए उन लोगों ने हम लोगों को हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा। इसके विरोध में बड़ी क्रांति हुई और इसने बड़ा साम्राज्य मौर्यों का निर्माण किया। मौर्य साम्राज्य को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लिया। हिंसा का सहारा लेकर बृहदत्त की हत्या की। और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण सेनापति था उसने की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख रखा कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। और अयोध्या में जिसने राज स्थापन किया और अयोध्या को जिसने राजधानी बनाया, उस राजा का नाम पुष्यमित्र शुंग है, राम नहीं है। मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। रामायण में ये लिखा हुआ है कि अयोध्या में शरयू नदी बहती है और वहां पर राम डूब कर मरे, ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा। अगर आप उत्तर प्रदेश कभी जाना हुआ, मुसलमानों को तो जाने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको मक्का और मदीना जाने के लिए कहा जा सकता है, अयोध्या जाने के लिए तो मैं नहीं कह सकता। मगर एकेडमिक मकसद के लिए, रिसर्च करने के लिए अगर जाना चाहे तो अयोध्या में शरयू नाम की नदी ही नहीं है, उस नदी का नाम है घाघरा। मगर ब्राह्मणों ने प्रचार में लाया ये शरयू है, घाघरा नहीं है। ऐसा प्रचार ब्राह्मणों ने इसलिए किया
क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि ये शूद्र यहां आएंगे, पूछेंगे कि वो शरयू नदी कहां है, नदी तो घाघरा है। तो इसलिए उन्होंने प्रचार किया कि यही घाघरा है, नहीं तो हमारे रामायण में शरयू लिखा है। अगर जमीन पर शरयू नदी नहीं मिली तो लोग बोलेंगे कहीं रामायण सब झूठा तो नहीं है, नदी तो है नहीं, तो नदी नहीं है तो रामायण भी सही नहीं हो। लोगों के मन में आशंका पैदा होगी, ये आशंका पैदा ना हो इसलिए उन्होंने नदी का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के राजस्व लेखा में भी उस नदी का नाम घाघरा ही है, सरयू नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में भी घाघरा ही है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा। तो इस तरह से बाद के समय में उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बाद में, वर्ण तो चार थे, जो जाति व्यवस्थाएं बनी एससी एसटी ओबीसी की 6000 जातियां है। 6000 जातियां है। अगर मैं ऐसा आपको कहूं तो इसके पीछे का षड्यंत्र आपको समझ में नहीं आएगा। 6000 जाति का मतलब है 6000 टुकड़ों में तकसीम किया। मैं थोड़ा उर्दू का भी मिलावट कर रहा हूं उसमें, आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि 6000 टुकड़ों में बांटा। ऐसा कहने के बजाय मैं कह रहा हूं तकसीम किया, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग के साथ साथ दिल को भी लगेगा यानी मोहम्मद मेजरान भी थोड़ा थोड़ा उर्दू जो है समझने लगे हैं। तो मैं आपको नजदीक में आना चाहता हूं, तो इसलिए आपकी जबान को भी मैं थोड़ा सा समझकर बोलना भी चाह रहा हूं। साथियों, 6000 टुकड़ों में तकसीम किया। आप अंदाजा लगा सकते हो, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में बांटा। ब्राह्मण उसके बाप दादा परदादा लकड़दादा और पता नहीं कौन से तो क्या है। ये अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में 2 में बांटा, ब्राह्मणों ने हमारे 6000 टुकड़ों में बांटा। आप अंदाजा लगाओ। आप क्या बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता होगा आप लोग जिंदा कैसे है भाई इतने सालों से, यही आपको समझ में नहीं आया। ये भी एक सवाल पैदा होता है। इतने हिस्सों में बांटा तो बहुत सारे लोग जो हैं अंग्रेजों पर आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, वो सही नहीं है, गलत है। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा। इसमें ब्राह्मण अंग्रेजों के बाद डिवाइड एंड रूल जो है अंग्रेज आने के पहले ब्राह्मणों ने लागू किया था। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था के बाद इन लोगों ने हम मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। इतने से भी वो समाधानी नहीं हुए। शैतान कभी समाधानी नहीं होता। तो उन्होंने जिन जातियों में तकसीम किया, उनके बीच में भी छूत और अछूत का विभाजन पैदा किया। एक और अविभाजन है, एक छूत और अछूत का विभाजन है। सभी जातियां अछूत नहीं है, कुछ जातियां अछूत है, कुछ जातियां सचूत है। मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को आदेश दिया कि मजलूमों की मदद करो, तो मैं आपको बता रहा हूं कौन मजलूम है वो बता रहा हूं, कौन कौन है थोड़ा सा आपको विस्तार से समझा रहा हूं कि थोड़ा इसके तरफ भी नजरे इनायत करिए थोड़ा सा। इसके तरफ भी देखिए, क्योंकि अल्लाह ताला का आपको आदेश है, मजलूमों के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां बताई गई है और तब तक आपकी जिंदगी मुकम्मल नहीं मानी जा सकती।
नहीं, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो है वाकया है, सच्चाई है। नोमानी साहब से मैंने सीखा, मैंने गुरु बनाया। हमारे मौलाना मुफ्ती साहब है सोलापुर के, मैं जब कुछ बातें समझ में नहीं आती तो मैं उनसे टेलीफोन से जानकारी लेते रहता हूँ। मैंने उनको गुरु बना के रखा हुआ, मुफ्ती साहब सोलापुर। और क्रिश्चियनों के बारे में मैंने बिशप साहब को गुरु बना के रखा हुआ है कि मुझे बाइबल के बारे में जानकारी दो। तो उन्होंने कहा कि एक थोड़ी है, दो है, नया करार पुराना करार। मैंने कहा मैं तो एक ही मान के चल रहा था। तो इनके पास गया तो मुझे पता चला, मुझे मालूम मैं तो एक ही मान के चल रहा था। तो गुरु बनाने का फायदा है, गुरु बनाने का फायदा है, जानकारी होती है, ज्ञान होता है, इल्म हासिल होता है, फायदा होता है जिंदगी में। तो ये जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोग तो नहीं मानते। मैं औरंगाबाद में पढ़ता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉलेज बनाया था, तो वहां हम पढ़ने के लिए जाते थे। तो कोई भी गैर मुसलमान जो औरंगाबाद का है वो हम लोगों को रहने के लिए किराया देने के बावजूद भी घर नहीं देता था। मुसलमान लोग हमको घर देते थे, तो हम लोग मुसलमानों के घर में किराया लेकर रहते थे और वहां पढ़ते। कासिम भाई थे जिनके यहाँ हम लोग रहते थे, नाना बाजार में, औरंगाबाद में, छावनी में। तो इस तरह से उनके यहाँ रहते रहते हम बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों से हमारा दोस्ताना हुआ। वो शादी में भी हमको इनवाइट करते थे। तो 5-5, 7-7 लोग एक प्लेट में बैठकर खाना खाते थे। हमको हैरान होती थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। छूत अछूत का जो मामला है वो मामला हमने वहां देखा नहीं। सारे इंसान बराबर है, ये व्यवहार में ही दिखाई देना चाहिए, बयानों में या भाषणबाजी में इसका कोई मीनिंग है नहीं। अस्पृश्यता के बाद में यहीं तक नहीं है ये बात, इसके आगे आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया गया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया और उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया। ये भी मूल निवासियों के साथ अन्याय हुआ है। और ये जो ट्राइब के लोग हैं, इसके अलावा एक नॉमिनेट ट्राइब के लोग हैं, इसमें एनटी है, डीएनटी है, एसएनटी है, सेमी नॉमिनेट ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब, जिनके सामने अपना उदर निर्वाह चलाने के लिए मारने काटने का धंधा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो। ये भी परिस्थितियां है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का जिंदगी हजारों सालों से लोग जी रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो विषय है कि मजलूम और मजलूमों का इत्तेहाद कायम करना होगा, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक किसी भी प्रकार का कोई समाधान होने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं, मैं थोड़ा आप लोगों का ज्यादा समय लिया, मगर मेरी हमेशा ये समस्या रहती है कि मुझे विस्तार से बोले बगैर और लोगों को समझाए बगैर मैं भाषण कम करता हूं और समझाने का काम ज्यादा करता हूं। इसके बावजूद भी मैंने टाइम देखा कि 5 मिनट और बचा हुआ है, मगर मैं अब छोड़ देता हूं कि इसको और लंबा खींचना जरूरी नहीं है। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं कि सभी मजलूम लोग पहल करें और पहल करके सभी प्रकार के मजलूम लोग आपस में इत्तेहाद कायम करने के लिए पहल करें, और इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी होगी। वो करने के लिए आप लोग तैयारी करेंगे अपने मन की, मैं आशा करता हूँ ऐसा आप करेंगे। धन्यवाद।